हेलो बच्चों, तो चलिए आज क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं जिसे चावल का अगर दाम निकालना हो। जिसे मान लीजिए कि चावल 1 केजी चावल का मूल्य कितना है 75 रुपया, तो 10 ग्राम चावल का मूल्य निकालना हो तो कैसे निकालिएगा। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा फंडा है। आपको केजी और ग्राम समझ में आता होगा तो इसको आसानी से निकाल लीजिएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि कैसे निकाला जाएगा। तो आपको बता दें कि अगर 1 केजी को कन्वर्ट किया जाए तो कितना होगा। जिसे मान लीजिए कि 1 केजी है, 1 केजी बराबर कितना होता है तो 1000 ग्राम होता है। यानी कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। इतना आप लोग को समझ में आना चाहिए, तब आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। तो यहाँ पर जब ग्राम में कह रहा है ना, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राम में कैसे चेंज करेंगे, चलिए। तो 1 केजी चावल का दाम कितना है तो 75 रुपया है, 75 रुपया है। तो हम लोग क्या निकालना है तो 10 ग्राम चावल का दाम निकालना है। ठीक है, तो आप बताइए कि 1 केजी बराबर कितना होगा। तो 1 केजी बराबर कितना हो जाएगा 1000। तो हम 1 केजी के जगह पर लिख लेंगे 1000। ठीक है, 1 केजी के जगह पर 1000 लिख लिए, इक्वल टू 75 रुपया। समझिए, 1 केजी का 75 रुपया, 1000 ग्राम का 75 रुपया, यानी 1000 ग्राम क्या है 1 केजी है। समझ में गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 ग्राम का दाम निकालेंगे। 1 ग्राम का दाम निकालिएगा तभी जाके आप 10 ग्राम के, 20 ग्राम के, 30 ग्राम के, 50 ग्राम के, 60 ग्राम के, 70 ग्राम का आसानी से निकाल लीजिएगा। क्योंकि जब तक 1 केजी का एक ग्राम का दाम नहीं निकाल पाइएगा तब तक आप 10 ग्राम का दाम नहीं निकाल पाइएगा, क्योंकि यहाँ पर ग्राम में पूछा है। अगर केजी में पूछता, जैसे यहाँ पर 1 केजी का दाम 75 रुपया है और यहाँ पर पूछ देता कि 2 केजी का दाम कितना होगा, तो आप आसानी से बता देते, है ना, कि 2 केजी का कितना होगा। क्योंकि 75 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आसानी से निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ग्राम में है तो ग्राम को कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 ग्राम, 1 ग्राम गुने 1000 ग्राम इक्वल टू 75 रुपया। ऐसा क्यों लिखे, अब समझना पड़ेगा आपको। ये जो है 1 ग्राम का दाम निकालना है, तो 1 ग्राम अब इक्वल टू करेंगे, उसके बाद 75 लिखेंगे। अब देखिए ये 1000 गुना में है तो इधर आएगा ना, इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यानी कि ये 1000 भाग में आ गया, तो 1 ग्राम का दाम निकल गया। ये 1 ग्राम का दाम कितना निकल गया, तो आप भाग कर दीजिए। जब 1000 से भाग करिएगा ना 75 में, तो कितना हो जाएगा 0.075। ठीक है, 1 ग्राम का दाम इतना हो जाएगा। भाग करना अगर नहीं आता है तो कैसे करेंगे, देखिए नीचे कोई जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो है ना, तो इसको गिन के 3 जीरो के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 1 2, यहाँ पर 2 जीरो है, 2 अंक है तो यहाँ पर जीरो लगा दीजिए, तो हो जाएगा 3 अंक। यहाँ पर 1 2 3, तो 3 अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए, हो गया। तो इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। तो अब क्या कीजिएगा कि 10 ग्राम का निकालना है, तो 1 ग्राम गुने 10 करना है, तभी तो 10 ग्राम का आप निकाल पाइएगा। तो इधर भी क्या करना होगा आपको कि 10 से गुना करना पड़ेगा। अगर इधर 10 से गुना कीजिए 10 ग्राम का, तो इधर भी आपको 10 से गुना करना पड़ेगा, तब आपका 10 ग्राम का दाम निकलेगा। क्योंकि ये 0.075 जो है 1 ग्राम का दाम है, तो 10 ग्राम का दाम निकालने के लिए इधर भी रुपया में 10 से गुना और इधर ग्राम में भी 10 से गुना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 ग्राम इक्वल टू 75, 0.75 हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको गुना करिएगा ना, देखिए 10 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट है ना, एक पॉइंट घसक के यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो सब कर रहे हैं। अब कहिए कैसे आएगा, ये भी समझ में आपको नहीं आएगा, तो चलिए यहाँ पर आपको हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि देखिए 0.075 है, तो यहाँ पर चलिए आपको समझाते हैं। जैसे 0.075 है ना,
तो अब देखिए इस जो पॉइंट को हटाइएगा ना तो नीचे ये आ जाएगा 1000। कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा, क्योंकि देखिए 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट है तो 3 अंक 0 नीचे आ जाएगा। तो देखिए 1000 हो गया। अभी क्या है 10 गुना में था तो यहाँ पर 10 आप गुना में लिख दीजिए, 10 गुना में हो गया। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 0 कट गया तो अब कितना बच गया यहाँ पे? ठीक है, अब कितना बच गया? तो बच गया आपका 0.075 बटा कितना हो जाएगा? 100 हो गया ना। 1 0 से 0 कट गया तो यहाँ पर क्या हो गया? 0.075। तो ये जरूर नहीं है, आप 0 भी नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब भाग करिए तो 100 से भाग करिएगा तो नीचे कितना है? 2 को 0 है तो 2 0 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 1 2, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए। तो यानी कितना हो जाएगा? 0.05। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए ये पूरा प्रोसेस हुआ जो कि हम आपको डायरेक्ट यहाँ पर बता दिए थे। तो समझ में आ गया होगा किस तरह से निकाला जाता है। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा आपको।